राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम के एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सब बड़ा कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक में और परलोक में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यत्न किए, परंतु हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्ण प्रजा के धन को एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, सबको एक समान माना। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करें। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख प्राप्त कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण और किस प्रकार से मैं अपने जीवन में इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन की तरफ जाने लगे, ताकि वहां जाकर ऋषि मुनियों को राजा की व्यथा बताएं और इसका कोई समाधान पा सकें। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से ही सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पर लोमेश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी में हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्म भाव से प्रजा का पालन करते हैं। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख में दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख को सुख माने और राजा के दुख को दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं होता है, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः अब आप हमें बताएं कि ये कष्ट कैसे दूर होगा, किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। वह कुछ पल के बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड तथा बुरे कर्म करने वाला था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक बार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में राजा बना और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन रहा। ये सब सुनकर
मंत्रीगण विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म का ये पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मंत्रीगणों की ऐसी याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। इससे राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी मंत्रीगणों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर राज्य को लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया, रात्रि को जागरण किया और द्वादशी को उसका फल राजा को प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। भगवान, जैसे आपने राजा को पुत्र रत्न प्रदान किया और जैसे राजा की सभी इच्छाओं को पूर्ण किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको पुत्र प्रदान करना और सबकी सब इच्छाएं पूर्ण करना। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया की पूजा को देखकर एक बार गणेश जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। एक वचन में तुम जो भी चाहो वो मांग सकती हो। अब बुढ़िया सोचने लगी। बहुत सोच विचार करने के बाद बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे नहीं आता। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगा। तुम अपने बेटे, बहू, आस पड़ोस, रिश्तेदारों से पूछ लेना, उसके बाद मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया सीधी अपने बेटे के पास गई, जाके सारी बात बताई और बोली, बता बेटा, मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ, धन मांग ले, धन, इतना धन मांग ले कि तेरी 7 पीढ़ी बैठी खाएंगी। बुढ़िया बोली, बेटा बात तो तेरी ठीक है। अब बेटे की बात सुन के बुढ़िया अपनी बहू के पास गई, जाके सारी बात बताई। बहू बोली, माँ जी, क्या करोगी धन का? पोता मांग लो, पोता, पोता होगा तो आपका जन्म सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब बहू की बात सुनने के बाद बुढ़िया सीधी अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बुढ़िया की बहुत अच्छी सहेली थी। सारी बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी पड़ोसन बोली कि क्या करेगी धन का और क्या करेगी पोते का, अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बहन बात तो तेरी भी ठीक है। अब ये सब करते करते शाम हो गई। बुढ़िया आके अपने बिस्तर पे लेटी, पर पूरी रात नींद नहीं आई। क्या मांगू इस सोच विचार में पूरी रात निकल गई। अगले दिन गणेश जी फिर आए। गणेश जी बोले, मांग बुढ़िया, क्या मांगना है? अब बूढ़ी माई बोली, गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं कुछ ना जानूं, पर अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो बस इतना कर दीजिए कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देख लूं। बूढ़ी माई की ये बात सुन के गणेश जी तो ठाके मार मार के हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। एक ही वचन में धन, पोता, आंखें, सब कुछ मांग लिया। अब हंसते हंसते गणेश जी महाराज तो बुढ़िया को सब कुछ दे के चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना और इस कहानी को कहते सुनते उकारे भरते सबकी सब इच्छाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।